इस सप्ताह के करंट अफेयर में पहला प्रश्न है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण में वाहनों से होने वाले प्रदूषण का प्रतिशत है। देखिए, जो हमारे वाहनों से जो हमारा वायु प्रदूषण होता है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो किसका होता है? वाहनों द्वारा जो प्रदूषण होता है उसका होता है। और दिल्ली में ये 30% से भी अधिक है। जो वायु प्रदूषण है उसमें 30% से ज़्यादा शेयर किसका है? जो वाहनों द्वारा धुआं निकलता है उसके प्रदूषण का। तो इसका विकल्प हो जाएगा 2, 30%। अगला है, देश की शीर्ष विपणन कंपनी आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपनी सभी रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाएगी। उसका नेट जीरो का लक्ष्य, यानी जो उसकी जितनी भी रिफाइनरी हैं उसकी इसमें आईओसी की, वो उसमें सब में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाएगी। और वो 2046 तक नेट जीरो का लक्ष्य उसका 2046 तक नेट जीरो का लक्ष्य उसका है। 2046 तक वो अपने संयंत्रों में नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को लेकर चल रही है। तो ये हो जाएगा दूसरा विकल्प। प्रश्न संख्या 3 है, रिजर्व बैंक के अनुसार 2023-24 मई में 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहेगी। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के अनुसार वर्ष 2023-24 में वृद्धि दर यानी रिजर्व बैंक के अनुसार कितनी है? 6.4%। और अब इकोनॉमिक सर्वे जो आर्थिक समीक्षा जो आई है वो उसके अनुसार 23-24 में कितनी वृद्धि दर रहेगी? तो ये वृद्धि दर जो है वो 6.5% है। और एनएससी की अगर बात करें, एनएसओबी ये कई सारी संस्थाएं, एनएसओबी करता है, आरबीआई करता है, अंतर्राष्ट्रीय में मूडी है, कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां वो भी इनको जारी करती हैं। हाल ही में केपटाउन में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला टी20 विश्व कप में जीत दर्ज की। उसकी ये टी20 विश्व कप में कौन सी जीत है? ऑस्ट्रेलिया की। देखिए, जो विश्व कप जो महिला विश्व कप है उसमें केवल क्या है, एक बार कौन जीता? इंग्लैंड एक बार जीता इंग्लैंड और एक बार जीता है वेस्ट इंडीज। बाकी 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है, 6 बार। तो ये उसकी छठी जीत है। हाल ही में संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वे किस संस्था के निदेशक हैं? देखिए, संजय कुमार मिश्रा जो वो ईडी के निदेशक, ईडी का मतलब यानी प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं। और उनके कार्यकाल को भी 1.5 वर्ष बढ़ा दिया गया है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर करी गई थी। अभी 27 फरवरी 2023 को मेघालय और नागालैंड में कितने सीटों पर चुनाव हुआ? मेघालय और नागालैंड दोनों राज्यों में सीटों की संख्या है 60 मेघालय, 60 नागालैंड। लेकिन इसमें दोनों में 59 सीटों पर चुनाव हुआ। तो ये हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 2। हाल ही में किसे मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? जो मार्कोनी पुरस्कार है ये हमारा सम्मानित किया गया है इससे, जो एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, कौन? हरि बालकृष्णन। ये कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं और इन्हें मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनको किया गया वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग मोबाइल सेंसिंग एवं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बुनियादी योगदान हेतु। वायर्ड एवं वायरलेस नेटवर्किंग मोबाइल सेंसर जो होते हैं उसमें इन्होंने अच्छा काम किया है। तो उसके लिए ये कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। तो हरि बालकृष्णन को ये पुरस्कार दिया गया। कोबरा वॉरियर्स अभ्यास कोबरा वॉरियर्स जो है ये क्या है? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास और द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास या बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास या बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास। ब्रिटेन में ये आयोजित किया जा रहा है रॉयल एयरफोर्स के बैडिंगटन एयरफोर्स में। और इसके लिए अभ्यास कोबरा वॉरियर्स जो है इसमें भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना जो है उसकी टीम यहाँ से रवाना हो गई है भारत से। और ये 6 से 24 मार्च तक चलेगा। 6 से 24 मार्च तक ये चलेगा। कहाँ? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। तो ये एक द्विपक्षीय क्या है? वायु सैन्य अभ्यास। तो विकल्प नंबर बहुपक्षीय
बहुपक्षीय, द्विपक्षीय नहीं, विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला हमारा, पहली बार भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित एलसीए तेजस एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 7 में भाग लेगा। ये अभ्यास किस देश में होगा? ये जो है डिजर्ट एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 7 जो है ये हो रहा है हमारा संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ हो रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में किस जिले में हाल ही में कुछ प्राचीन अवशेष और मूर्तियां मिली हैं? मैनपुरी के घिरौर, मैनपुरी जिला जो है उसके घिरौर में, घिरौर नामक जगह है, वहाँ पे ये मिले हैं। मैनपुरी में कुछ मूर्तियां और प्राचीन अवशेष मिले हुए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाथी की देखभाल एवं संरक्षण पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया, देखिए उत्तर प्रदेश के मथुरा के चुरमुरा में हाथी संरक्षण व देखभाल केंद्र स्थित है और उसी में ये आयोजन किया गया। और ये 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार थी और ये कहाँ हुई? मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है? 28 फरवरी सन 1928 को, 28 फरवरी और सन 1928 को कौन थे? हमारे सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। कौन से? रमन इफेक्ट की। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1930 में। कब पुरस्कार दिया गया था? 1930 में। 1928 में खोज करी थी, 1930 में पुरस्कार दिया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है, विज्ञान दिवस। हाल ही में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? G20 के जो विदेश मंत्रियों की बैठक जो हुई है वो रायसीना हिल्स पर स्थित राष्ट्रपति भवन के संस्कृति केंद्र में हुई है। इसका मतलब राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद है, किस देश की एयरलाइन टाटा सन्स के साथ समझौते के तहत एयर इंडिया में 26.7 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी? ये सिंगापुर की एयरलाइंस है, वो टाटा सन्स के साथ उसका समझौता हुआ है और ये इसमें निवेश करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लूमबर्ग की अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पर कौन आ गया? देखिए, ये टेस्ला के सीईओ हैं, एलन मस्क। क्या हैं? एलन मस्क आ गए पहले नंबर पे। टेस्ला कंपनी जो है उसके सीईओ हैं ये। और ब्लूमबर्ग की जो अरबपतियों की जो सूची है उसमें ये सबसे पहले स्थान पर आ गए हैं और इनकी कुल संपत्ति जो है वो 187.1 अरब डॉलर, 187.1 अरब डॉलर हो गई है। और फ्रांस के लाविटन के सीईओ जो बर्नार्ड आर्नो हैं, बर्नार्ड आर्नो, ये सेकंड नंबर पे हैं। स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित GSMA भी होगा, GSM और A मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किसे मिला है? ये मिला है हमारा भारत को। किसको मिला है? भारत को। भारत के किस स्टेडियम में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा यानी उनके बराबरी प्रतिमा बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार जो किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया है हमारा, किसको किया गया? लियोन मेसी को। किसको किया गया? लियोन मेसी को। लियोन मेसी जो हैं वो अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने समूह ग की नौकरी में साक्षात्कार समाप्त करने की घोषणा की है? इस प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है, तो ये उत्तराखंड की सरकार ने क्या कहा है कि वो समूह ग में सारी नौकरियों में जो है वो साक्षात्कार पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया उसने। और पीसीएस जैसे बहुत सारी जो उच्च वर्ग की जो नौकरियां हैं उसमें भी उसने साक्षात्कार के लिए अधिकतम प्रतिशत जो है, अंकों का अधिकतम प्रतिशत जो है वो 10%। अधिकतम अंकों का प्रतिशत कितना है? 10%। यानी 10% से ज़्यादा का इंटरव्यू शेयर नहीं होगा। और उसमें एक बात और उन्होंने कही है कि 40% से कम और 70% से अधिक,
40 से कम और 70 से अधिक किसी को भी नंबर इंटरव्यू में नहीं दिए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए अलग से स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस नेम 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 4.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया। पहले 4.8% था, लेकिन इसने अभी ये रिवाइज करके इसको 5% कर दिया। कितना कर दिया? 5%। लेकिन 2022 के लिए, जो 2022 वाला वर्ष था, उसके लिए उसने 7% से घटाकर क्या कर दिया? 6.8%। उसे घटा दिया 22 वाले। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने सिटी बैंक के उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण कर लिया? जो निजी क्षेत्र का जो बैंक है, एक्सिस बैंक, जी एक्सिस बैंक है, इसने इसको अधिग्रहण कर लिया है। अगला है प्रश्न संख्या 22। कपिल देव के बाद भारत के कौन से खिलाड़ी ने 500 अंतर्राष्ट्रीय विकेट और 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, हरभजन सिंह या इरफान पठान? ये रिकॉर्ड है हमारे रविंद्र जडेजा के नाम, और इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस रिकॉर्ड को बनाया है। हाल ही में विश्व स्तर पर जारी लग्जरी घरों की कीमतों की सूची में मुंबई जो है वो कौन से स्थान पर है? विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लग्जरी घरों की कीमतों में एक सूची जारी करी गई है, तो उसमें मुंबई जो है हमारा देश का, वो 37वें स्थान पर इसको प्राप्त हुआ है। फुटबॉल खिलाड़ी जस्ट फॉन्टेन, इनका हाल ही में निधन हो गया। किसका निधन हो गया? जस्ट फॉन्टेन जो थे खिलाड़ी जो थे, फ्रांस के ये थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। और इन्होंने विश्व कप जो था फुटबॉल का, 1958 का विश्व कप था, उसमें रिकॉर्ड 13 गोल किए थे। 13 गोल, जो अब भी रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। तो ये थे फ्रांस के। हाल ही में गांदेरबल जिले के बायल इलाके में 110 मीटर लंबे आर्च ब्रिज का निर्माण हुआ है। वह किस नदी पर स्थित है? ये जो आर्च ब्रिज बना है अभी, ये नदी पे है, सिंधु नदी पे। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने शक्तिशाली निर्यात परिषद में किसे जगह दी है? पुनीत रंजन, राजेश सुब्रमण्यम, उपरोक्त दोनों पद में से कोई नहीं। ये दोनों भारतीय मूल के हैं और दोनों को जगह दी है उन्होंने अपने निर्यात परिषद में। हाल ही में किस देश में हुई 2 ट्रेनों की टक्कर में काफ़ी जान माल की हानि हुई है? तो ये देश था ग्रीस। ग्रीस में अभी एक मालगाड़ी और एक पैसेंजर गाड़ी में टक्कर हो गई, और उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ, कई लोगों की मृत्यु हो गई। इस देश की खुफिया एजेंसी ने कहा है कि कोरोना वायरस चीन से ही फैला था। तो ये जो खुफिया एजेंसी है वो कहाँ की? FBI, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसने ये कहा है कि FBI जो है उसने कहा है कि ये चीन से ही फैला था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति का प्रस्ताव दिया। उस समिति में कौन शामिल नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनाव की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय दिया। तो उसमें 3 सदस्यीय समिति है। उसमें प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे, मुख्यमंत्री न्यायाधीश होंगे, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होंगे। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट से अदानी समूह के शेयर में आई गिरावट एवं भविष्य में भारतीय निवेशकों के हित सुरक्षा हेतु गठित समिति के अध्यक्ष होंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक टीम गठित करने की बात करी है। उसमें 6 सदस्य होंगे, और जिसके अध्यक्ष होंगे, जो इसमें अध्यक्ष जो होंगे वो जस्टिस अभय मनोहर सप्रे इसके अध्यक्ष हैं। बाकी OP भट्ट जो SBI के पूर्व चेयरमैन हैं, और जस्टिस JP देवधर, KB कामत, और इसके अलावा नंदन नीलेकणी और सोमशेखर सुंदरसन, ये जो सदस्य हैं, ये तीनों सदस्य हैं। इसके अलावा 2 सदस्य और हैं। 6 सदस्यीय समिति ये गठित करी गई है। हाल ही में 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो ये बीजेपी को जो बहुमत प्राप्त हुआ है, किसमें हुआ? नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा या सभी में? तो अगर बीजेपी की पर्टिकुलर बात की जाए तो उसे केवल बहुमत की अगर बात करेंगे तो हम त्रिपुरा में उसे बहुमत प्राप्त हुआ है। अगला, हाल ही में किस राज्य के सदन ने एक पुलिस अधिकारी और अन्य 5 पुलिसकर्मियों को 1 दिन की सजा सुनाई है? कि ये मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर का, और 2004 का मामला है। 2004 में एक CO और 5 पुलिसकर्मियों ने एक विधायक, तत्कालीन जो विधायक थे, उनकी पिटाई कर दी थी, और उसी की सुनवाई के लिए
उत्तर प्रदेश के जो विधान सभा जो सदन है उसमें इन पुलिसकर्मियों को 1 दिन की सज़ा सुनाई गई थी। रात की तारीख बदलने तक उन्हें हिरासत में रखा गया। तो ये से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। नई दिल्ली, वाशिंगटन डीसी। क्वाड के चारों देशों के जो प्रधानमंत्रियों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई अभी नई दिल्ली में हुई है। अगला है कांगड़ा चाय और मसूर सिल्क समेत कितने उत्पादों को अब तक जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। जी जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या है 429। अगला है भारत का लगातार चौथे सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार घटा है, जो वर्तमान में है। वर्तमान में ये घटकर रह गया 560 अरब डॉलर। अगला है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 है जो गत माह, व्रत नहीं होगा जी, गत होगा यहाँ पे। गत माह फरवरी में सर्विस परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स पीएमआई होता है, एक सर्विस का भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग का भी पीएमआई होता है। तो सर्विस सेक्टर का पीएमआई जो है 59.4 स्तर पर पहुंच गया है और इसके लिए इसकी बहुत ही मतलब सकारात्मक इसको लेकर के बात हो रही है और ये 12 साल से सबसे ऊपरी स्तर पर है। 12 साल से सबसे ऊपरी स्तर पर है। तो ये इसको सकारात्मक वृद्धि के रूप में, अगर ये 50 से ऊपर है तो सकारात्मक वृद्धि के रूप में ये माना जाता है। तो ये 50 से ऊपर हो जाएगा। हाल ही में सांची विश्वविद्यालय रायसेन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश के भोपाल में और इसका हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में। उसके बाद है विश्व श्रवण दिवस। विश्व श्रवण दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष की इसकी थीम थी सभी के कान के देखभाल एवं श्रवण क्षमता वृद्धि। सभी के कान की देखभाल एवं श्रवण क्षमता वृद्धि। तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है श्रवण दिवस, विश्व श्रवण दिवस। हिंदी महासागर रिम एसोसिएशन में देशों की संख्या, इसमें देशों की संख्या जो है 23 है और इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। इंडियन नेशनल सेंटर बायोलॉजिकल साइंस के शोधकर्ताओं ने कितने देशों की शोध संस्थाओं के सहयोग से भारत की पहली एकमात्र डेंगू डीएनए वैक्सीन का विकसित की है। तो भारत का जो इंडियन नेशनल सेंटर है बायोलॉजिकल साइंसेज, इसने 9 देशों के साथ मिलकर के, जिसमें भारत जो है अफ्रीका अमेरिका सहित 9 देशों को शामिल करके उनके जो रिसर्च सेंटर हैं उनको शामिल करके इन्होंने वैक्सीन बनाई है। ये पहली डीएनए वैक्सीन है डेंगू की। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व वन्यजीव दिवस हमारा है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है और ये 2013 से इसे मनाया जा रहा है। और इस वर्ष की जो थीम थी वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। इस वर्ष का विषय जो था वो वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी था। उसके बाद प्रश्न संख्या 42 पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। पोर्टर पुरस्कार 2023 जिसे सम्मानित किया गया हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय को पुरस्कृत किया गया। किससे? पोर्टर पुरस्कार से। ये विकल्प नंबर हो जाएगा 2। इन्हें जो कोविड-19 जो था उसके बेहतर मैनेजमेंट के लिए ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न संख्या 43 विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस जो है वो 27 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 27 फरवरी को। 27 फरवरी को। ये कब से मनाया जा रहा है? 2014 से। 2014 से जो यूएनओ है उसने इसको मनाने की घोषणा की थी 27 फरवरी को। उसके बाद 44 शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस जो है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 1 मार्च को। 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को
मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 45 है, भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया है? ये महाराष्ट्र जो है, विदर्भ क्षेत्र जो है, वहाँ पे बानी बरौरा हाईवे है, जो बानी बरौरा हाईवे, बानी बरौरा हाईवे जो है, वहाँ पे ये 200 मीटर लंबा लगाया गया बांस का बैरियर, और ये दुनिया का पहला बांस बैरियर है। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में बान थोंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? जापान, वियतनाम, सिंगापुर, हांगकांग या कौन है ये? तो इसमें ये वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा में उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ISA इंडियन इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन जो है, जिसका भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसमें साथ समझौता किया है? तो ये देश है हमारा बांग्लादेश। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? ये थे रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि जो थे वो इटली के प्रधानमंत्री थे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए जाते हैं? 83.7% यूरेनियम के कण कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारे ईरान में। अगला लास्ट प्रश्न है, बायो एशिया समिट 2023 का तीसरा संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है कहाँ? हैदराबाद, आगरा, गांधीनगर, नई दिल्ली। तो ये जो संपन्न हुआ है वो हैदराबाद में संपन्न हुआ है।